आप सबका स्वागत है द कोलकाता न्यूज़ में। द वॉइस ऑफ कोलकाता सीरीज़ में आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं कोलकाता की एक लोकल ज्वेलरी दुकान का जो शमसुलहुदा में है। तो हम जानेंगे कि रिसेंटली जो मोदी जी ने अनाउंस किया है कि 1 साल तक गोल्ड मत खरीदिए, उससे लोकल कोलकाता का दुकानदार का लाइफ में, कारोबार में क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। ठीक है, तो आपका नाम सर? रणवीर कुमार गुप्ता। और आपका दुकान का नाम सर? श्री लड्डू गोपाल ज्वेलर्स। ठीक है, तो सर मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया है कि 1 साल तक आप ना कोई गोल्ड खरीदे ना कुछ परचेज करे, इससे आपके बिजनेस को कोई इफेक्ट हुआ है और आपका क्या राय है इस बारे में? इससे हमारे बिजनेस को तो अफेक्ट पड़ेगा ही, खास करके उन दुकानदारों को जो छोटे तबके के हैं, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जिनको डेली कुआं खोदना है, डेली पानी पीना है। इससे हमारे बिजनेस में अफेक्ट ये पड़ेगा कि हमारे परिवार का बहुत खर्चा है, बच्चे लोग को स्कूल भेजना पड़ता है। लेकिन अगर सोना नहीं खरीदेगा तो मेरी आमदनी कैसी होगी? मेरी आमदनी नहीं होगी तो मैं अपने कारीगर को कैसे काम दूंगा? इससे मेरे छोटे कारीगर को भी अफेक्ट पड़ेगा और मेरे को भी अफेक्ट पड़ेगा। उन्होंने जो भी बोला है वो देश हित के लिए जो भी है सही हो सकता है, जो मैंने उनका न्यूज़ देखा है, लेकिन इससे छोटे दुकानदारों को बहुत तकलीफ होगी। क्या आपको लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट छोटे दुकानदार या छोटे बिजनेसमैनों के बारे में नहीं सोचती है? इससे अगर काम और कमज़ोर हो जाएगा या काम और कम हो जाएगा तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा आगे के लिए। तो ये जो डिसीजन लिया गया है कि 1 साल तक मत खरीदो, इस 1 साल आप कैसे लगता है आपको सरवाइव कीजिएगा? क्योंकि बीच में शादी का सीज़न भी आएगा दिसंबर के टाइम या सीज़न के टाइम, और फिर बाकी फेस्टिवल भी है, दुर्गा पूजा भी है, तब भी अगर लोगों ने नहीं खरीदा कोई गोल्ड तो आप सरवाइव कर पाइएगा या क्या प्लान है आपका? अब तो भगवान के भरोसे है, अब तो जो भी है, अभी तो 4-5 दिन हुई है इस चीज़ के लिए। आगे तो मैं खुद नहीं जानता हूँ कि मैं क्या करूँगा। अगर स्थिति बहुत ख़राब हो गई तो हमारे को हो सकता है कि कल दुकान बंद कर देना हो या फिर कुछ और करना हो। तो आप कितने सालों से ये बिज़नेस कर रहे हैं? मेरे पुश्तैनी बिज़नेस है। मेरे दादा परदादा भी इसी बिज़नेस में थे और वो लोग काम करते करते आज हम लोग अपना पाँव में खड़े हुए हैं। लेकिन अगर 1 साल तक अगर ये रहा तो हो सकता है सरवाइव नहीं कर पाए। मैं चाहता हूँ कि जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो बड़े बड़े शोरूम हैं, उन लोग का तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन हम लोग का तो फिर मैं बता रहा हूँ, मेरे को डेली काम करना है, डेली आमदनी करना है। लेकिन आज के ज़माने में खर्च बहुत बढ़ गया। अभी जैसे आप समझिए कि युद्ध चल रहा है, ईरान और अमेरिका, इज़राइल, ये सब से भी अफेक्ट पड़ रहा है। अभी क्या होगा, तेल के दाम बढ़ गया, गैस का दाम बढ़ गया। इससे क्या होगा कि हम लोग के फैमिली में घरेलू खर्च भी बहुत बढ़ जाएंगे, हर चीज़ का दाम बढ़ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अभी आप कोलकाता में बीजेपी गवर्नमेंट नया चुन के आया है, तो आपको लगता है क्या इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा या क्या हुआ है? आपका राय क्या है? और ऐसा चुनने के बावजूद ऐसा एक डिसीजन लिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट से, मोदी जी ने बोला कि सोना मत खरीदिए, इससे तो और भी नुकसान बढ़ गया, और फिर भी हम लोगों ने जो है बीजेपी को चुन के यहाँ बंगाल में लाया। इससे आपका क्या मतलब राय है इस बारे में? मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर बीजेपी अगर आई है तो हम लोग छोटे तबके के दुकानदार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मगर प्रॉब्लम तो देखा जा रहा है, हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला 1 साल तक सोना मत खरीदो। इससे पब्लिक भी सोना खरीदने से पहले सोचेगी कि क्या होना चाहिए। आपको क्या लगता है इसमें सोने का दाम बढ़ेगा या कमेगा? जी बिल्कुल, सोने का दाम तो ऑलरेडी बढ़ रहा है, क्योंकि इससे पहले 5% सोने का दाम बढ़ेगा और ये मोदी जी का डिसीजन के बाद या कमेगा? बढ़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी 6% इम्पोर्ट ड्यूटी था। अभी मोदी जी ने उनको 15% इम्पोर्ट ड्यूटी कर दिया गया है, ताकि इससे, जैसे मैंने न्यूज़ में देखा है कि इससे डॉलर, जो हम लोग डॉलर के माध्यम से सोना खरीदते थे, बाहर से इम्पोर्ट करवाते थे, वो हम लोग का रुपया का वैल्यू थोड़ा गिर रहा है। इसके कारण
हो सकता है सोना का दाम और बढ़े, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर जिनके पास में पुराना सोना है उसको रिसाइकिल करके सोना खरीद करें, बाहर से अगर नहीं आता है, लेकिन इससे हमारे मतलब नया से बनवाए, पुराना सोना दे के रीमेकिंग करवाए। हाँ, रिसाइकलिंग करके उसको नया। मगर मेकिंग चार्ज तो बहुत है। मेकिंग चार्ज देखिए, सोना महंगा होने से क्या होता है, कारीगर लोग का लॉस भी ज़्यादा होता है, उसमें वेस्टेज ज़्यादा। तो आप बोलना चाहते हैं कि अगर लोकल लोग सोना रीमेक करवाए तो जो कारीगर जिनके पास काम नहीं हो उनके पास एटलीस्ट कुछ काम आएगा। जी बिल्कुल, उनको हेल्प होगा। क्योंकि अगर कारीगर के पास अगर काम नहीं आएगा तो कारीगर अगर भूखे मरेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग भी भूखे मरेंगे, क्योंकि हमारा धंधा यही है और मैं यही जानता हूँ और मेरे धंधा यही है और यही मैं पहचानता हूँ, मेरा पहचान ही यहीं से है। लेकिन एक बात है कि जो सोना अगर नया नहीं खरीदते हैं तो डिमांड तो नहीं है, अगर डिमांड नहीं है तो फिर दाम तो गिरना चाहिए, और क्योंकि कोई खरीद नहीं रहा है। करेक्ट जी नहीं, डिमांड एक्चुअली सोने का जो रेट और जो तय करते हैं वो अमेरिका और इंग्लैंड तय करते हैं पूरा वर्ल्ड में, तो उनके हाथ पर ये सारा बागडोर है, अमेरिका और इंग्लैंड। तो हम लोग को सोना जो इंपोर्ट होता है तो उसके हिसाब से हम लोग का जो डिमांड होता है उसके हिसाब से इंपोर्ट होता है। मोदी जी ने बोला है कि, क्योंकि देखिए मैं छोटा दुकानदार हूँ, मेरे को बहुत कुछ मालूम नहीं है उसके बारे में, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जो मेरे रिपेयरिंग होता है, जो पुराना सोना था उसको रिसाइकिल करके हम लोग बना कर देते हैं। अब रहा सवाल कि शादी का समय आने से डिमांड तो थोड़ा रहती है, लेकिन अगर ये स्थिति रहेगा तो हम लोग को बहुत नुकसान होगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि ये जो सोने का दाम एक साल के लिए आप बोल रहे हैं कि बढ़ेगा, इस टाइम में आप लोगों को क्या सजेस्ट करते हैं? उनको क्या करना चाहिए? उनको जैसे आपने बोला कि सोना, पुराना सोना रिसाइकिल करवाना चाहिए, उनको क्या सोना खरीदना चाहिए और या नहीं खरीदना चाहिए? जैसे मोदी जी ने बोला नहीं खरीदो, आप क्या बोलेंगे? नहीं, मोदी जी ने हद तक अपने हिसाब से तो वो ठीक ही बोले हैं। क्या ये सही टाइम है सोना खरीदने का? और जो लोग बोल रहे हैं कि दाम कम जाएगा तो अभी तो और खरीदना चाहिए, मोदी जी के बोलने के बाद और दाम कम जाएगा, ऐसा लोग बोल रहे हैं। एज ए ज्वेलर्स मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमेशा सोना खरीदना चाहिए, क्योंकि वक्त पर सोना ही काम आता है। नहीं, लेकिन ये तो आप अपने फायदे के लिए बोल रहे हैं, आप जनता के लिए बताइए कि जनता का फायदा है अगर वो और सोना खरीदे इस टाइम पे, जब मोदी जी ने बोला है नहीं खरीदने के लिए। इस स्थिति में जिनको बहुत ज़रूरत है वो लोग सोना जरूर खरीदें, जिनको शादी ब्याह करना है वो लोग भी खरीदें, और जिनको अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है वो अपने पुराने सोने से रिसाइकिल करवा सकते हैं। साउथ से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है सोने का, जैसे सऊदी में हो गया, तुर्की हो गया, आपका दुबई हो गया, सब यहीं से बनकर जाते हैं ज़्यादातर। तो उनका जो ऑर्डर रहेगा, जो बाहर कंट्री के जितने भी ऑर्डर्स हैं उनका, जो एक्सपोर्ट इम्पोर्टर का, वो लोग तो अपना शायद सोना भेजेंगे ही, अगर उनका वहाँ डिमांड है तो वो भेजेंगे। तो सोना इम्पोर्ट में बैन नहीं है अभी? इंपोर्ट अभी भी आ रहा है, बाहर से आ रहा है आपके पास? वो सब बंद नहीं होगा, वो तो चलता ही रहेगा, बट इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गया है। अच्छा, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गया। ठीक है, थैंक यू सो मच आपका इंटरव्यू के लिए। हम आपका आवाज़ गवर्नमेंट तक ज़रूर पहुंचाएंगे, द कोलकाता न्यूज़, द वॉइस ऑफ कोलकाता के थ्रू से। थैंक यू।